गुड मॉर्निंग दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल्स। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही जीवन से जुड़े एक शब्द है जिसको हम कर्मबद्ध कहते हैं। आज हम इसका मीनिंग समझते हैं कि हमारे जीवन में कर्मबद्ध का क्या महत्व होता है। दोस्तों, कर्मबद्ध एक संस्कृत शब्द है, बौद्ध दर्शन में भी इसका उल्लेख मिलता है और ये हमारे जीवन के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, इसका मीनिंग समझने से पहले यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपके जीवन के आध्यात्मिक प्रगति होते रहे। और दोस्तों, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको समझ आए कि ये इसका वास्तविक मीनिंग क्या होता है कर्मबद्ध का। तो दोस्तों, विदाउट एनी डिले अब हम स्टार्ट करते हैं कि कर्मबद्ध क्या होता है। दोस्तों, कर्मबद्ध यानी दो शब्दों से मिला हुआ कर्म और बद्ध। तो कर्म के बारे में हम समझते हैं कि कर्म वे होते हैं जो जब हम संसार में आते हैं तब से हम कर्म हमारे लिए एक बायोलॉजिकली है, क्योंकि हम उस परमात्मा की चेतना यानी हर जितने भी संसार में जीव जंतु पशु पक्षी क्रिएचर्स मनुष्य जाति होते हैं वो स्वतः ही कर्म करते हैं। यानी एक उस परमात्मा की जो चेतना है वो दसों दिशाओं में फैली हुई है और उसी दसों दिशाओं में के प्रभाव से मनुष्य अपने कर्म हमेशा करता है। वो स्वतः ही उसके कर्म होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी हमें समझाया है 3 अध्याय के 27 और 28 श्लोक में, कि आप उनको जाके अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों, कर्म हमारे अंदर स्वतः होते हैं और ये हमारी बायोलॉजिकली प्रक्रिया होती है। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर जो बद्ध होता है, बद्ध मतलब होता है प्रतिबंधित या जुड़ा हुआ, यानी किसी भी चीज़ से जुड़ा हुआ। लेकिन बद्धता मतलब अज्ञान से जुड़ना। तो दोस्तों, बद्धता कहाँ से आती है? बद्धता भी हमारे अंदर, हमारे जो डीएनए से हमारी पार्श्विक वृत्तियाँ हमारे बॉडी के हर सेल्स में बैठी हुई है, जो स्वतः ही हमारे अपने वृत्तियाँ जो होती है, वृत्तियाँ जैसे मैंने आपसे कहा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। दोस्तों, इसका डिटेल हमने पहले ही वीडियो में कई बार कर चुके हैं। आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जो हमारी पार्श्विक वृत्तियाँ होती है ये हमारे हर डीएनए में बैठी होती है। डीएनए से ही हमारे सारी बॉडी में आती है और हमारे हर सेल्स की कोशिकाओं में ये विद्यमान होती है। और ये वृत्तियाँ हमेशा अपने आप को भाव के रूप में मैनिफेस्ट करती है। और भाव मतलब रासायनिक भाव जो होते हैं, रासायनिक क्रियाओं के द्वारा ये अपने आप को अभिव्यक्त करती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जीवन में ये जो वृत्तियाँ होती है ये अपने भाव के रूप में, फीलिंग के रूप में व्यक्त होती है। और ये वृत्तियाँ मतलब आप वृत्तियों को समझ रहे होंगे, एक वृत्त साइकिल्स जो होता है उसके आधार पर वृत्तियाँ घूमती रहती है निरंतर। ये शरीर हमारा प्रकृति है। जैसे लहरें, नदियों में जो लहरें होती है, लहरें हमेशा नदियों में ही उठती है, सागर में ही उठती है। तो दोस्तों, शरीर भी हमारा प्रकृति है और हमारे इस शरीर में जो हमारे जो षट रिपु जो है ये 3 गुणों के रूप में हमेशा अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। एक तम होता है, रज होता है और सत होता है, जो हम कई बार इनकी चर्चा कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मैं इसको बार बार इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि हमारा मन जो होता है, हमारे इन सब चीज़ों का नॉलेज नहीं होता, तो हम जितने बार इनको दोहराएंगे ये हमारे मन में बैठते जाएंगे। तो दोस्तों, ये हमारे जीवन में जो कर्म आते हैं इन तीनों के आधार पर ही स्वतः ही उठते हैं, क्योंकि जो वृत्तियाँ अपने आप को भाव के रूप में अभिव्यक्त करती है, एक रासायनिक प्रक्रिया के रूप में अभिव्यक्त करती है। अब दोस्तों, ये सब रासायनिक प्रक्रिया हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर उस प्रकृति माता ने हमें डिजाइन करके बनाया है। ये प्रकृति ने हमारे शरीर को बनाया है। जैसे जानवरों के भी शरीर को बनाया, पशु पक्षियों के शरीर को बनाया, वैसे ही हमारे भी शरीर को इस प्रकृति माता ने बनाया है। तो दोस्तों, हमारे अंदर जो कर्म आते हैं वो हमारे अंदर जो कर्म स्वतः उठते हैं हमारी वृत्तियों के द्वारा, क्योंकि वो वृत्ति जो हमारे जीन्स में ही वो कर्म मिट्टी के द्वारा बने होते हैं। हम इवॉल्व हुए तो हमारे अंदर जितने भी जो कर्म जनित होते हैं वो हमारी पार्श्विक वृत्तियों से आते हैं। तो दोस्तों, वो पार्श्विक वृत्तियाँ निरंतर हमारे अंदर चलते रहती है और उसका सबसे बड़ा ये होता है कि जब हमारी पार्श्विक वृत्तियाँ, जब हमारी जो सेंसेस जो होती है, 5 कर्मेंद्रियाँ जब संसार में जाती है, यानी 2 आँखें द्वैत की ओर देखती है, कान जब द्वैत की ओर सुनते हैं, तो दोस्तों उसके अंदर जो सुनते हैं उसी के आधार पे हमारा माइंड भी संस्कारित होते रहता है और हमारा माइंड उन्हीं संस्कारों को स्मृति में रख के उन्हीं का अन्वेषण करते रहता है। और माइंड में न जाने उन जितनी भी जो वस्तुएं होती है और उन वस्तुओं के विषय को संजोते रहता है और उनके आधार पर उन विषयों का फिर वो हमारे अंदर जो मन के केंद्र में जो मैं बैठा होता है, अहंकार बैठा होता है, वो उसका एनालिसिस कर करके वो जीवन को जीता है, वो अनुभव करता है। और वो क्योंकि अज्ञान जो होता है
हमने कई बार इसके पीछे भी चर्चा कर चुके हैं कि जो मैं जो होता है वह उसका केंद्र हमेशा अज्ञान से होता है। तो दोस्तों यदि हमारे अंदर दो मैं होते, एक होता है अशुद्ध मय और एक होता है विशुद्ध मय, यानी एक वास्तविक सत्य मय होता है और एक अशुद्ध मय होता है। लेकिन दोस्तों हमारे अंदर जो मय होता है वो अशुद्ध मय हमेशा 99% छाया रहता है, क्योंकि वो हमेशा पार्श्विक वृत्तियों से जनित होता है। क्योंकि वो स्वयं को कभी, हम मनुष्य कभी भी ये अपने जीवन में कभी ये नहीं पूछते कि मैं कौन हूँ। यदि ये प्रश्न हम अपने जीवन में करने लगे तो हमें अपने अहंकार का ज्ञान होने लगता है। लेकिन दोस्तों मैं कौन हूँ इसकी शिक्षा हमें कभी दी नहीं जाती, और इसी के कारण हमारे मन में संशय बने रहते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे कर्म कहाँ से आ रहे हैं, हमारी भावनाएं कहाँ से आ रही है, हमारे विचार कहाँ से आ रहे हैं, हमारे व्यवहार कहाँ से आ रहे हैं। तो दोस्तों हमारे बद्धता मतलब होता है कि जो हमारी पार्श्विक वृत्तियों के कारण हमारे अंदर ये सब मतलब जो भाव आते हैं, इमोशन आते हैं, ये सब हमारी पार्श्विक वृत्तियों के कारण आते हैं। और यही कारण होता है कि जब हम बाहर जाते हैं, जैसे किसी फंक्शन में जाते हैं और हमारी आंखें जब किसी चीज़ को देखती है तो उनके तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। जैसे कोई व्यक्ति, जैसे कोई 18 साल का लड़का हो, 15 साल का लड़का हो, जब वो बाहर जाता है तो उसकी आंखें विपरीत अपोजिट जेंडर को देखती है तो उसके ओर वो अट्रैक्ट होने लगता है। जैसे कोई व्यक्ति पार्टी में जाता है, पार्टियाँ होने लगती है, यदि उसको स्वयं का पता नहीं होता है कि जो सामने वाला व्यक्ति जो पार्टी में बैठा है, जो वाइन पी रहा है, जो नाच रहा है, गा रहा है, या जो भी कर्म कर रहा है, वो कर्म उनके कर्म का केंद्र क्या है। दोस्तों जब मैं स्वयं को नहीं जानता कि मेरा कर्म का केंद्र क्या है, तो हाउ आई कैन अंडरस्टैंड अबाउट द अदर पर्सन सेंटर पॉइंट, कि उनके कर्म का केंद्र कहाँ से जनित हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कोई व्यक्ति शादी में करोड़ों रुपए खर्च करता है और हम भी जाके ये नहीं देख पाते कि वो व्यक्ति जो लाखों रुपए खर्च करके शादी कर रहा है, करोड़ों रुपए लेके शादी कर रहा है, उसकी अर्निंग पावर क्या है, उसके अंदर वो पैसा किस तरीके से आया है। दोस्तों हमारे जानने वालों ने और हमें समझाया है कि समझदार व्यक्ति वो होता है जो प्रकृति का ध्यान रखता है, जो पर्यावरण का ध्यान रखता है, और जो पैसा कमाता है उसकी वैल्यू समझता है। यदि उसके पास सही कर्मों के द्वारा यदि विशुद्ध मय के कारण, यानी सत्य के केंद्र से यदि उसने कर्म किया, उसके अंदर पैसा आ रहा है, तो दोस्तों वो कभी भी उस तरीके से पैसे को नहीं उड़ा सकता। लेकिन जब आदमी का केंद्र असत्य होता है, जब अहंकार प्रवण होता है, तभी वो आदमी अपने पैसे का रुतबा समाज में दिखाता है और सोचता है कि मैं समाज में सबसे बड़ा व्यक्ति बनूं। तो दोस्तों ये एक अहंकार प्रवृत्ति होती है जो हमारे अंदर एक पार्श्विक वृत्ति से पैदा होती है। तो हमें सोचना है कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो हमारी आंखें देखती है, कानें सुनते, स्किन स्पर्श लेती है, इनके कारण जो हमें ज्ञान होता है, तो हमारे अंदर एक ऐसा एनालिसिस होना चाहिए कि इनको ऑब्जर्व करें कि यदि कोई व्यक्ति मान के चलो कितनी भी महंगी कार से घूम रहा हो, तो हमें उसके अंदर अट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। पहले हमें उसको देखना चाहिए कि वो आदमी किस तरीके से पैसे कमा रहा है, क्या कर रहा है, उसके गुण अवगुण के बारे में सोचना चाहिए, समझना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर अपने जीवन में उसको अब जगह देना चाहिए। लेकिन दोस्तों विदाउट एनालिसिस के हम लोग बहुत जल्दी अपने माइंड को न समझने के कारण हम लोगों के ट्रैप में फंस जाते हैं। जो मीडिया दिखाता है हम उसमें फंस जाते हैं, जो नेता बोलता है हम उनमें फंस जाते हैं, जो पड़ोसी अपने कर्म करते हैं उनके इसमें फंस जाते हैं। दोस्तों यही कारण होता है कि मानव एक दूसरे की नकल करके संस्कारित हो जाता है। और दोस्तों ये स्वाभाविक है, क्योंकि हम अपने बायोलॉजिकली जो हमारे अंदर हमारा माइंड किस तरीके से संचालित होता है ये हमें पता ही नहीं होता। हमारी पार्श्विक वृत्तियाँ कब हमें फंसा लेती है ये हमें ज्ञान नहीं होता। तो दोस्तों जीवन में पार्श्विक वृत्तियों का ज्ञान न होना ही हमारे जीवन का कर्म बंध कहलाता है। क्योंकि दोस्तों जब हम जीवन को नहीं समझते तो हम क्या होता है, हम अपने कर्म के बंधनों में फंस जाते हैं। तो बद्धता मतलब होता है बंधन, जुड़ाव और प्रतिबंधित। तो मतलब जुड़ा, और जब हम किसी चीज़ को नहीं समझते, हमारे अंदर जो अशुद्धमय से यानी अज्ञानता के केंद्र से जब हम कर्म करते तो दोस्तों हम कर्म सोचते हैं कि मैं ये कर्म करके परिणाम कर लूँगा। लेकिन दोस्तों भविष्य में वो परिणाम हमें दुख देने लगते हैं। भविष्य में वो कर्म परिणाम की एक आशा देते हैं। हम कर्म करते हैं परिणाम के लिए, लेकिन भविष्य आने पर वो जो कर्म होते हैं वो हमें परिणाम बड़े अपोजिट डायरेक्शन में देते हैं। और कई बार उसी के कारण हमारे अंदर फिर सफरिंग चालू हो जाती है, प्रॉब्लम चालू हो जाती है और हम दुख भोगने लगते हैं। तो दोस्तों हमारा केंद्र यदि अज्ञान का होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे हम शादी में किसी के यहाँ शादी में जाते हैं,
पार्टी वीएस देखते हैं और हम स्वयं के केंद्र को नहीं देखते, उसके पैटर्न को नहीं समझते कि ये जो व्यक्ति जो शराब पी रहा है, इस टाइप की हरकतें कर रहा है, ये इसके केंद्र क्या है। यदि उसका केंद्र ही यदि कर्मबद्ध है तो दोस्तों उसके परिणाम आने वाले समय भयावह होंगे और हम फंस जाएंगे। दोस्तों इसी प्रकार से आप सिगरेट पीने वाले, दारू पीने वाले को देखिएगा, जब हम अपने अज्ञानता के कर्म में हम हैबिचुअल हो जाते हैं तो एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमारे अंदर फिर लाइफ स्टाइल डिसीज़ बढ़ने लगती है। और दोस्तों ये लाइफ स्टाइल डिसीज़ बढ़ने का कारण ये होता है कि हमारे अंदर नशा प्रवृत्ति, ये हमारे अंदर एक अज्ञान बैठा हुआ है, पाश्विक वृत्तियाँ बैठी हुई है, वो हमें कभी आभास ही नहीं होने देती कि हमारे अंदर क्या है, क्योंकि हम अज्ञान के केंद्र से जीते हैं और हम ये नहीं समझ पाते कि हमारी पाश्विक वृत्तियाँ कब उड़ जाती है और किस माहौल में हमें फंसा देती है। हमें वातावरण का हमारे पाश्विक वृत्तियों पे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों हमारे अंदर एक बोध का केंद्र होना चाहिए। बोध का केंद्र आता है आत्मज्ञान से। तो दोस्तों जो कर्मबद्ध होता है कि हम अपने जीवन को सही तरीके से नहीं समझते और हम अपने कर्म के केंद्र को नहीं समझते। कर्म तो दोस्तों सतह हमारे इन वृत्तियाँ तो निरंतर हमारे बॉडी में चलते रहती है, क्योंकि हमारी आंखें, हम संसार में जाते हैं दोस्तों, हम 12 घंटे जागृत अवस्था में जीते, 18 घंटे जागृत अवस्था में जीते, तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही इन्फॉर्मेशन लाते रहती है बाहर से। लेकिन दोस्तों अपने अंदर ही एक ऐसे एनालिज़र को रखना पड़ता है कि वो हमेशा आने वाले नित्य और अनित्य का भेद कर पाए। दोस्तों जब हम नित्य और अनित्य का भेद नहीं करते तो हम अपनी पाश्विक वृत्तियों के इसमें फंस जाते हैं। हम लोभ में फंस जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं, ईर्ष्या में फंस जाते हैं, द्वेष में फंस जाते हैं। हमारे अंदर न जाने कितनी वृत्तियाँ उठने लगती है कंपैरिजन की, और वो हमें फंसा लेती है। यही कारण होता है दोस्तों कि हम कर्मबद्ध में फंस जाते हैं, और कर्मबद्ध मनुष्य के जीवन में एक मनुष्य का जीवन को अंधकार में ढकेल देता है। तो दोस्तों यदि आप कर्मबद्ध से मुक्त पाना चाहते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको 3 चीज़ जीवन में अपनाना है। एक होता है आत्म अवलोकन, यानी आपके अंदर 2 मैं होते हैं। तो एक मैं जो होता है जो अशुद्ध के केंद्र से जीता है, और एक मैं होता है जो सत्य के केंद्र से जीता है। तो दोस्तों जो सत्य हमेशा कुछ नहीं करता, सत्य साक्षी तो भाव रहता है। तो दोस्तों आपको सिर्फ अपनी एक नज़र रखना है, जो अशुद्धमय यानी जो अज्ञान के केंद्र से जो पाश्विक वृत्तियों से जो कर्म उठते हैं उसके ऊपर हमको नज़र रखना है कि ये मेरा मन मुझे क्यों, जैसे आपको पता है कि आपको डायबिटीज़ है, लेकिन फिर भी आपका माइंड आपको क्यों मीठे की ओर ले जा रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको देखना है, आपके अंदर फैट्स बहुत ज़्यादा है, फिर भी आपको क्यों वो खाने की ओर ज़्यादा ढकेल रहा है। आपके अंदर मतलब आपको किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, फिर भी आपका माइंड आपको दारू पीने के लिए क्यों ले जा रहा है। तो दोस्तों ये इस टाइप से जो कर्म उठते हैं इसको देखना पड़ता है कि ये कर्म कहाँ से आ रहे हैं। तो दोस्तों ये सब सारे जो कर्म है ये हमारी पाश्विक वृत्तियों से आ रहे हैं, और ये पाश्विक वृत्ति के कर्म ही हमें अपने जीवन के बंधन में फंसा देती है। तो दोस्तों इन बंधनों से मुक्ति पाना ही हमें जीवन है। दोस्तों हमारे संत महात्मा ऋषि मुनियों ने हमें जो 4 पुरुषार्थ का जो ज्ञान दिया था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो दोस्तों मोक्ष मतलब होता है, मोक्ष को ही हम मुक्ति भी बोलते हैं। तो मुक्ति हमें इस शरीर के माध्यम से चाहिए, यानी शरीर हमारा एक माध्यम है। शरीर मतलब प्रकृति, शरीर के माध्यम से हम जो पशु वृत्ति में पैदा हुए हैं उस वृत्तियों से हमें मुक्ति चाहिए। और दोस्तों ये मोक्ष जो होता है ये हमें जीवन के रहते ही मुक्ति पाना है, यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और दोस्तों इसी के लिए आज हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो ग्रंथ दिया, श्रीमद् भगवद गीता, दुर्गा सप्तशती, भारत के दर्शन शास्त्र, इन जैसे ग्रंथ, और उनके साथ हमारे कुछ जो उच्चतम महात्मा पुरुष हैं, जैसे भगवान कृष्ण हो गया, बुद्ध हो गया, महावीर स्वामी हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, और रामकृष्ण परमहंस हो गए। बहुत सारे लोग हैं जिनके स्वामी सरस्वती दयानंद है, जिन्होंने हमें जीवन की ऐसी ऐसी शिक्षा दी है। और न जाने बहुत सारे संत महात्मा हैं जो आध्यात्मिक जीवन के मार्ग पे चले हैं। वर्तमान में भी दोस्तों ऐसे आचार्य प्रशांत जैसे शिक्षक जो कृष्ण की गीता समझा रहे हैं, बौद्ध दर्शन समझा रहे हैं, कठ उपनिषद समझा रहे हैं, हमें कबीर साहब जैसे महान पुरुष आध्यात्मिक का ज्ञान हमें दे रहे हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में हम इनको समझें, इनको समझ के अपना जीवन जिए, क्योंकि आप यदि इन सब चीज़ों के बारे में अवेयर हो जाते हैं तो दोस्तों आपकी आने वाली पीढ़ी, आपकी संतान हमेशा एक ग्रो करेगी और जीवन में आगे बढ़ेगी। तो दोस्तों कर्मबद्धता को जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है,
क्योंकि हम हमारे कर्म जो होते हैं वो स्वतः उठते हैं, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, क्योंकि हमारे कर्म हमारी पार्श्विक वृत्तियों के द्वारा जनित होते हैं। हमारे पास हमारे परमात्मा ने हमें एक चेतना दी है, हम उस चेतना को नर्चर करके अच्छे ज्ञान से, अच्छे कृष्ण की गीता से, दुर्गा सप्तशती से, उस कृष्ण तत्व से यदि हम अपनी चेतना को नर्चर कर लें तो दोस्तों हम अपने कर्म जो पार्श्विक वृत्तियों से उठ रहे हैं उस पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। हम वही आवश्यक कर्म करेंगे जो हमारे चेतना को उच्चतम शिखर पर ले जाए, जो हमारी चेतना को मुक्ति की दिशा में ले जाए। तो दोस्तों ये हमारे कर्म बंध से हमारे जीवन का उद्देश्य होता है कि कर्म बद्धता में न फंसना। हमें कर्म निष्काम भाव से करना है। निष्कामता मतलब जहाँ आत्मज्ञान आने लगता है दोस्तों, तो हमारे कर्म भी यानी आत्मज्ञान के जब आता है तो हमारे कर्म भी निष्काम कर्म, हम कर्म में आसक्ति नहीं रखते, हम सिर्फ कर्म करने के अधिकारी हो जाते हैं, फल के अधिकारी नहीं होते, क्योंकि दोस्तों परिणाम हमारे हाथ में नहीं होता, हम कर्म के अधिकारी हैं। और कर्म तो स्वतः होते हैं, हम न भी करेंगे तो कर्म होना है। दोस्तों इसी का उदाहरण देके भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन कर्म करने के लिए यानी ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में जब भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन कहते हैं कि मुझे हे माधव, मुझे ज्ञान मार्ग बताइए या कर्म मार्ग बताइए, मैं दो में से कोई एक करूँगा। तब भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि कर्म मार्ग तो स्वतः तुम पैदा हुए तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म तो आपके बॉडी से स्वतः होते हैं, परंतु यदि आपके अंदर यदि आत्मज्ञान है तो आत्मज्ञान होने से आपके कर्म जो होते हैं वो निष्काम कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन में कर्मयोग, कर्मबद्ध, कर्म ज्ञान इनका बहुत महत्व है। यदि जीवन में हम आध्यात्मिक शिक्षा को लाएं तो हमारा जीवन बेहतर हो सकता है, हमारे बच्चों का जीवन, हम पूरे हमारे दर्शनों को अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये तभी संभव है जब आप अपनी चेतना को, आपके अंदर जिज्ञासा हो कि मुझे पार्श्विक वृत्तियों पे नहीं जीना है, मुझे एक राम की तरह जीना है, कृष्ण की तरह जीना है, गौतम बुद्ध की तरह जीना है, रामकृष्ण परमहंस की तरह जीना है, महर्षि रमन की तरह जीना है, स्वामी विवेकानंद की तरह जीना है, स्वामी सरस्वती दयानंद की तरह जीना है, बुद्ध की तरह जीना है। तो दोस्तों ये जितने भी महान व्यक्ति है ये कोई कहीं से नहीं आए थे, इन्होंने अपने जीवन को समझा और हर आदमी समझ सकता है। दोस्तों सिर्फ हमें अपना कुछ मूल्य समय हमको देना है मुक्ति की राह पे। दोस्तों यदि आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में सफलता मिलेगी, क्योंकि दोस्तों हर आदमी प्रारंभिक तल पे अर्जुन के तल पे ही होता है। अर्जुन को जब आत्मज्ञान आया तब जाके उन्होंने दुर्योधन का वध किया था। दोस्तों दुर्योधन कोई बाहर नहीं होता, दुर्योधन हमारे अंदर होता है, हमारी पार्श्विक वृत्ति हमारे अंदर बैठी हुई है, हमारी माया हमारे अंदर बैठी हुई है। तो दोस्तों हमारे अहंकार के विरुद्ध जाना, माया को समझना, अपने कर्म को समझना, यही जीवन होता है। क्योंकि ये दोस्तों हमें पल पल हमें अपने उद्देश्य से भटकाती है, जीवन के मुक्ति के बंधनों से भटकाने का काम करती है। तो दोस्तों यदि हमारे अंदर आत्मज्ञान आता है तो हम इनके प्रति अवेयर होकर अपना जीवन जीते हैं। आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। यदि दोस्तों इससे कोई भी यदि आपको प्रश्न आपके मन में आते हैं तो आप इसको कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं तो हमेशा आपको सुझाव दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण की गीता से जुड़िए, अच्छे इंटरप्रिटेशन करने वाले से जुड़िए, दुर्गा सप्तशती मार्कंडेय पुराण को पढ़िए, भारतीय दर्शन, छठ दर्शन को पढ़िए, नास्तिक दर्शन जो है उनको पढ़िए। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।